और जल्दी पीआर कहाँ पर मिलेगी, किस प्रोविंस का इंतखाब करना चाहिए, तो वहाँ पर जॉब अपॉर्चुनिटीज़ की क्या सूरत हाल है और ख़ास करके जॉब हासिल करने का क्या तरीका है, कैसे आप जॉब हासिल कर सकते हैं करंट सिनेरियो में। हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम बाजीज़ एंड बाजीज़, ਤੁਹਾਡਾ अपना मेज़बान नली जन्नत ऑल द वे फ्रॉम कनाडा। अगर आप कनाडा आ रहे हैं या आने की प्लानिंग कर रहे हैं और किसी भी कैटेगरी में आप आ रहे हैं, स्टडी वीज़ा पे आ रहे हैं, विजिट वीज़ा, टूरिस्ट वीज़ा, टू लीमा रिलेटेड जॉब और या वर्क परमिट पे या बिजनेस वीज़ा पे और इन्वेस्टर वीज़ा पे आप आ रहे हैं, तो सबसे पहले आपका मोटिव यही होगा, सोच यही होगी कि आप कहाँ जाएं, किस प्रोविंस का इंतखाब करें और पीआर कहाँ पर आसान है, पीआर का पाथवे कहाँ पर आपको आसान मिलेगा और जल्दी पीआर कहाँ पर मिलेगी, किस प्रोविंस का इंतखाब करना चाहिए। तो ऐसे में ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने जा रही है, क्योंकि आज मैं डिस्कस करूँगा, स्टार्टिंग में वो प्रोविंस डिस्कस करूँगा आपसे जहाँ पर लोगों का ज़्यादा रुझान है, ज़्यादा हुजूम है और वहाँ पर जॉब अपॉर्चुनिटीज़ की क्या सूरत हाल है और ख़ास करके जॉब हासिल करने का क्या तरीका है, कैसे आप जॉब हासिल कर सकते हैं करंट सिनेरियो में, इस पर भी हम बात करेंगे। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप यूट्यूब पर नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, फेसबुक पे पेज को लाइक कीजिएगा। सबसे पहले हम बात करते हैं ओंटारियो प्रोविंस की, ब्रिटिश कोलंबिया की और क्यूबेक की। यहाँ पर लोगों का ज़्यादा रुझान होता है, यहाँ पर ही लोग रहना पसंद करते हैं। उसकी वजह ये है मौसम, चूँकि ब्रिटिश कोलंबिया मौसम के पॉइंट ऑफ व्यू से बेहतरीन जगह है और ओंटारियो भी अच्छी जगह है और इस तरह से क्यूबेक भी अच्छी जगह है। यहाँ पर जॉब अपॉर्चुनिटीज़ की अगर हम बात करें, अगर आपका ताल्लुक आईटी फील्ड से है तो आप यहाँ पर एडजस्ट हो सकते हैं, आपको अच्छी जॉब यहाँ पर मिल सकती है। लेकिन ये भी डिपेंड करता है कि आईटी के आप किस सेक्टर से आपका ताल्लुक है, लाइक उस प्रोफेशन से हैं तो आपकी एडजस्टमेंट हो सकती है। ब्रिटिश कोलंबिया में हो सकती है, ओंटारियो में हो सकती है और क्यूबेक में भी हो सकती है। और क्यूबेक में अगर आप फ्रेंच लैंग्वेज सीख कर आते हैं तो उसका आपको प्लस पॉइंट होगा, आपके पीआर में भी आसानी होगी, आपके पॉइंट्स में भी आपको थोड़ा सा हेल्प मिलेगी और ऐसे में आपको जॉब मिलने में भी आसानी होगी अगर आप फ्रेंच लैंग्वेज पर आपको वो हासिल है या सीख कर आते हैं। तो यहाँ पर हम बात करते हैं कि इन प्रोविंसेस में जॉब अपॉर्चुनिटीज़ भी हैं। इसके अलावा लाइक और जॉब अगर आप करना चाहते हैं या लेबर जॉब की अगर हम बात करें तो लाइक आपको जॉब मिल जाती है आफ्टर सर्टेन टाइम, फौरी तौर पर ना ही सही, पहले महीने में ना सही, लेकिन दूसरे तीसरे महीने में आपको मिल जाती है, क्योंकि इन्हीं प्रोविंसेस में लाइक ज़्यादा इंडस्ट्रीज़ हैं, फैक्ट्रीज़ हैं, वेयर हाउसेज ज़्यादा हैं और लोगों का रुझान, चहल पहल यहाँ पर ज़्यादा है, गहमा गहमी है। तो ऐसे में अपॉर्चुनिटीज़ भी यहाँ पर ज़्यादा हैं बाकी प्रोविंसेस की निस्बत में कंपैरेटिवली बात कर रहा हूँ। अब हम बात करते हैं कि इन प्रोविंसेस में पीआर की क्या सूरत हाल है। यहाँ पर पीआर का जो पाथवे है, पीआर मिलना थोड़ा सा टफ है, क्योंकि स्कोर पूरा करना, पॉइंट्स पूरा करना थोड़ा आसान नहीं है, क्योंकि जो ड्रॉ निकलता है पॉइंट्स ज़्यादा हाई होते हैं। और अगर आप क्यूबेक के लिए आप अगर फ्रेंच लैंग्वेज आप सीख कर आते हैं या फ्रेंच लैंग्वेज पे वो हासिल है तो आपको प्लस पॉइंट होता है, जॉब में आसानी होती है और पीआर को लेकर और पॉइंट्स को पूरा करने में भी आपको फ्रेंच लैंग्वेज का एडवांटेज हासिल होता है। यहाँ पर जॉब तो आपको मिल जाएगी, आप सेटल तो हो जाएंगे, अर्निंग भी आपकी अच्छी हो जाएगी, लेकिन पीआर के हवाले से आपको देखना पड़ेगा। तो अब हम बात करते हैं कि नेक्स्ट कौन सा प्रोविंस है जहाँ पर पीआर मिलना आसान है इन प्रोविंसेस की निस्बत। अब अगले प्रोविंस की मैं बात करना चाहता हूँ जहाँ पर पीआर का प्रोसेस रिलेटिवली ईजी है, वो है अल्बर्टा। अल्बर्टा में जॉब अपॉर्चुनिटीज़ को लेकर ज़ाहिर है, चूँकि इमिग्रेंट्स का ज़्यादा इन्फ्लक्स हुआ है रिसेंटली और ख़ास करके जॉब अपॉर्चुनिटीज़ की बात करें, आईटी सेक्टर से हैं तो डेफिनेटली आपको एडमिंटन कैलगरी में आपकी सेटलमेंट हो सकती है। उसके अलावा आप अगर ऑयल एंड गैस से आपका ताल्लुक है, उसी फील्ड से आपका ताल्लुक है और एग्रीकल्चर से है, फिर भी आपकी एडजस्टमेंट हो सकती है। लेकिन जो टॉप सिटीज़ हैं, कैलगरी, एडमिंटन और उसके बाद रेड डियर आता है जो कि बड़ा शहर है, यहाँ पर भी आपकी एडजस्टमेंट हो सकती है। लेकिन जॉब के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको थोड़ा सा स्ट्रगल करना पड़ सकती है, क्योंकि जैसे मैंने डिस्कस किया, ज़्यादा लोगों का रुझान अल्बर्टा की तरफ है। ज़ाहिर है उसके एडवांटेजेस यहाँ पर टैक्स सिस्टम के हवाले से, जैसे मैंने आपसे डिस्कस किया था कि यहाँ पर जीएसटी सिर्फ 5% है और पीएसटी यहाँ पर 0 है, तो ये एक प्लस पॉइंट है। अगर आपके पास रेफरेंस है, आप किसी को जानते हैं ऑलरेडी यहाँ पर, तो शायद आपको जॉब के हवाले से आसानी हो सकती है। लेकिन ये ज़हन में रखिएगा कि स्टार्टिंग में आपको 3 महीने, 6 महीने या 2 महीने लगेंगे जॉब को सर्च करने में, जॉब हंट करने में, तो ये टाइम आपको स्पेंड करना पड़ेगा। तो ऐसे में जॉब अपॉर्चुनिटीज़ को लेकर यहाँ कैलगरी, एडमिंटन और अल्बर्टा की अगर हम बात करें तो उतनी सूरत हाल वाज़े नहीं है, इतनी सूरत हाल बेहतर नहीं है जॉब के हवाले से। लेकिन पीआर को लेकर जो पीआर का जो पाथवे है अल्बर्टा में ईजी है। अल्बर्टा के बाद नेक्स्ट प्रोविंस की मैं बात करना चाहूँगा, वो है मैनिटोबा। मैनिटोबा एक अच्छा प्रोविंस है और यहाँ पर जो पीआर का प्रोसेस, पीआर का जो पाथवे है वो आसान है। स्टडी के हवाले से अगर हम बात करें, बाकी अगर लीमा रिलेटेड या वर्क परमिट है, आप अपना एक्सपीरियंस पूरा करते हैं, उसके बाद आप एलिजिबल हो जाते हैं
आपने पीआर की फ़ाइल के लिए एलिजिबिलिटी आपकी पूरी हो जाती है। और यहाँ पर ख़ास बात ये है कि मैनिटोबा में जो सेल्स टैक्स की अगर हम बात करें तो जीएसटी 5% है ऑल ओवर कनाडा, लेकिन जो मैनिटोबा में पीएसटी 7% है। टैक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से रेंट अकोमोडेशन भी अफोर्डेबल है और इसके अलावा जॉब अपॉर्चुनिटीज़ भी आपको मिल सकती हैं यहाँ पर, लेकिन वही डिपेंड करता है कि रेफरेंस आपके पास होना चाहिए। तो आखिर में हम बात करेंगे उस प्रोविंस की जहाँ पर पीआर का पाथवे आसान है और यहाँ पर क्या अपॉर्चुनिटीज़ हैं इस पर भी हम बात करते हैं। उस प्रोविंस का नाम है सस्केचुआन। सस्केचुआन के जो बड़े शहर हैं सस्काटून हो गया, रेजाइना हो गया और मोसेजा, यहाँ पर अपॉर्चुनिटीज़ भी आपको मिल सकती हैं जॉब के हवाले से। और ख़ास बात यह है कि यहाँ पर रेंट अकोमोडेशन चीप है, लाइक इकोनॉमिकल है। बाकी प्रोविंसेस की निस्बत यहाँ पर आपको सस्ती रिहाइश यहाँ पर मिल जाती है। और एक और प्लस पॉइंट भी है टैक्स के हवाले से, इनकम पे आपका टैक्स कम है और इसके साथ साथ जीएसटी तो 5% है ऑल ओवर कनाडा, ये आपके जहन में होना चाहिए। लेकिन पीएसटी जो प्रोविंशियल टैक्स है वो 6% है और यहाँ पर कमोडिटीज़ पे टैक्स नहीं लगता और इस तरह से आप अपना टैक्स बचा सकते हैं। लेकिन जॉब के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं बात करना चाह रहा था कि जॉब के ज़रिए ज़रा मोस्टली लोग अप्लाई करते हैं इंडीड के ज़रिए या जॉब बैंक के ज़रिए ऑनलाइन अप्लाई करते हैं। यहाँ कैनेडियन भी ज़रा इंडीड के ज़रिए जॉब अप्लाई करते हैं और उसके बाद जॉब लेकिन उनको मिलती भी है। लेकिन आपके जहन में ये होना चाहिए अगर आप कनाडा आ रहे हैं तो आपके पास रेफरेंस कॉन्टैक्ट्स होने बहुत ज़रूरी हैं, क्योंकि बहुत सारी हिडन जॉब्स होती हैं जिनकी तशहीर नहीं होती, जिनकी एडवर्टाइजमेंट नहीं होती। बगैर एडवर्टाइजमेंट के वो जॉब किसी को मालूम होता है कि फ़लाने बंदे के पास उसे बंदा चाहिए तो वो इस तरह से रेफ़र कर लेते हैं बगैर किसी एडवर्टाइजमेंट के। तो आपके यहाँ कॉन्टैक्ट्स होने चाहिए, आपके पास रेफरेंस होना चाहिए कनाडा आने से पहले, तो यकीनन आप कामयाब होंगे। तो अपना फीडबैक दे सकते हैं अपने कमेंट के ज़रिए और नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पे हो उस पर भी बात करेंगे। ज़रूर अपना फीडबैक दीजिएगा। आपसे मुलाकात होती है नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन मेरा आपका अल्लाह मालिक।